Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो गाइस? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस ये। और जब मर्ज़ी आप इसे देख सकते हो। और ध्यान दें, जितना रेजोनेट करता है उतना अपने लिए एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। चलिए अभी देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो लेट्स सी, पॉजिटिव रहना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। द फूल, 9 of wands, king of cups, and we have king of pentacles. Okay. The lovers, ace of cups, 10 of pentacles and king of wands। बिल्कुल एक एनर्जी शिफ्ट। यस बिल्कुल। साइन बताती हूँ गाइज मैं आपको। तो यहाँ पर जो साइन है ना वो है, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सारे ही साइन अवेलेबल है गाइज यहाँ पर, कोई भी ऐसा मतलब नहीं है जो साइन ना हो। ठीक है, तो ऑल साइन रीडिंग होगी ये। और दूसरी बात, यहाँ पर ये साइन बेस्ड रीडिंग नहीं है गाइज। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि हम राशियों के हिसाब से यहाँ पर रीडिंग नहीं कर रहे हैं। राशियाँ तो मैंने इसलिए बताई ताकि आप एक कनेक्शन बना पाओ रीडिंग के साथ, और आपको कहीं ना कहीं एक आप ये कह सकते हो जैसे कि यहाँ पर फायर साइन है तो फायर साइन की एनर्जीज हाई होंगी। ठीक है, तो ये है कि एक कनेक्ट फील करने के लिए रीडिंग से है। बाकी आपको एनर्जीज पर फोकस करना है, जो मैं अभी रीड करके आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके। सो गाइज, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आता है, एक एनर्जी शिफ्ट दिख रही है मुझे। वो कैसे कि जिस एनर्जी में आपके पार्टनर हुआ करते थे, आप मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हो, और जिस एनर्जी में आप हुआ करते थे उस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक टाइम ऐसा था जब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उन्होंने ये कर दिया था कि इग्नोर इग्नोर एंड इग्नोर। आप कुछ भी कहते थे तो भी इग्नोर, सुनने को तो बिल्कुल ही रेडी नहीं थे, ऐसा उनका हो गया था हाल। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके, उनका ये था वो बेफिक्र रहते थे, ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा परेशान नहीं होना, और यही था कि वो बेफिक्र वाली एनर्जी में थे। आप भी ये रवैया देख करके काफ़ी हद तक परेशान हो गए कि भाई ये कैसा एटीट्यूड है, ये किस तरीके का इंसान है कि ऐसे कर रहा है। इसको बहुत चीज़ों को लाइटली ले लेना, फॉर ग्रांटेड ले लेना, और ज़्यादा ध्यान ना देना, एक कान से बात सुनी दूसरे से निकाल दी, वो वाली एनर्जी दिखती है मुझे आपके पार्टनर की। तो वही है, यहाँ पर एनर्जी में चेंज कैसा आया है, वो इस तरीके का आया है कि आप पहले बहुत इमोशनल हुआ करते थे इनके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल। और इनका ये रवैया देख देख करके कहीं ना कहीं आपने ये डिसाइड कर लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, या तो किसी की गाइडेंस फॉलो की, या आपने खुद से ये डिसाइड किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा पीछे भाग करके, या फिर बहुत ज़्यादा प्यार दे दे करके।
तो आपका ये है कि भी मुझे प्रैक्टिकल बिहेव करना है। तो कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, वही चीज़ हुई है यहाँ पर कि आपने प्यार से आपने देखा कोशिश करके, लेकिन आपके पार्टनर नहीं समझे, एंड देन आपके पास एक ही ऑप्शन था कि वो जैसे हैं उनको उनका बिहेवियर उनके जैसे दिखाना है। तो आप उस एनर्जी में गए, आप एक प्रैक्टिकल एनर्जी में गए जहाँ आप प्यार तो करते हो अपने पार्टनर से, लेकिन वही कि एक प्रैक्टिकल एनर्जी में आप गए क्योंकि वो शख्स भी उसी एनर्जी में था, तो उससे आपको वैसे ही डील करनी थी। आपका ये था कि अगर मैंने वैसे डील नहीं किया तो कहीं ना कहीं उसमें आप ही को जो है दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर वही मैं देख रही हूँ कि जैसे आपके पार्टनर आपके साथ बिहेव कर रहे थे वैसा बिहेव आपने उनके साथ किया, एग्जैक्ट वैसा जैसा उन्होंने किया। और वो भी इसलिए नहीं कि आपको किसी तरीके का बदला लेना था, इसलिए कि उनको रियलाइज़ हो कि ये जो प्यार है वो क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीज़ वो जान जाए, इसलिए आपने ये सब किया। तो यहाँ पर अभी आपकी करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखिए, उनकी एनर्जीज़ पे ऑफकोर्स चेंज आया। द लवर्स है, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपको इस तरीके से देख करके कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो भी थोड़ा सा उनको बेफिक्र थे, क्योंकि आप पे एफर्ट लिए जा रहे थे, उनको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट उन्होंने देखा कि अब आप कुछ करने के लिए रेडी नहीं हो। उन्होंने देखा कि आप जो है अभी अपनी लाइफ में बहुत आगे जा रही हो, या आपने अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया, आपने इनके ऊपर से ध्यान हटा दिया, ज़्यादा इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। अचानक से इनका ध्यान गया, अरे ये कैसे हो गया, ये एकदम से इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। तो कहीं ना कहीं फिर इनको महसूस हो रही है वही प्यार की कमी अपनी लाइफ में, वही मैं देख रही हूँ यहाँ पर, इनको एक कमी प्यार की महसूस होते हुए। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा नज़र आता है जैसे कि कोशिश करते हैं आपसे बात करने की, लेकिन शायद आप थोड़ा सा और सख्त हो रहे हो कि चलो और थोड़ा सा इनको रियलाइज़ करवाया जाए। तो एक बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, लेकिन आपका यही है कि नहीं भाई, अभी मुझे ये नहीं वो करना, इसको अच्छी तरीके से रियलाइज़ होने दो, क्योंकि आप चाहते हो कि इस इंसान ने बहुत ईगो दिखाया है, बहुत ज़्यादा, हमेशा अपने हिसाब से चला। आप चाहते हो कि पहले तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे जो इसने आपको इग्नोर किया। एंड क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है गाइज़ कि माफ़ी ज़रूरी है, चाहे हम उससे कितना ही प्यार कर ले, बट ज़रूरी है, रियलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। सो ये रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माफ़ी मांगे, क्योंकि बिना रिस्पेक्ट के रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल सकता, नॉर्मल सी चीज़ है। तो वही है यहाँ पर कि आपके पार्टनर ना भी अगर आपसे बात करने की भी कोशिश नहीं कर रहे ना, तो भी मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि वो बेचैन है, वो परेशान है आपका ऐसा बदला हुआ रूप देख करके, या फिर आपके अंदर इतना ज़्यादा बदलाव देख करके, क्योंकि इनको आदत लगी हुई है आप आगे से आके अप्रोच करते थे, आप आगे से आके कॉल मैसेज आपका हमेशा लगा रहता था, आप उनके करते रहते थे। इनको तो लाइक आप उनके लिए कुछ कभी नया कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, लाइक उनको कुछ स्पेशल फील करवाना है, बट उनकी तरफ से वैसा नहीं आता था। उनसे बात करने के लिए घंटों इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। तो क्या है कि एक आदत लग गई थी इनको उस चीज़ की कि हाँ भाई वो खुद से लेगी स्टेप, वो खुद से करेगी। तो एक आदत कहते हैं ना इंसान को लग जाती है, तो वही आदत कहीं ना कहीं उनको लग गई थी। अब वो आदत क्या है, उनको परेशान कर रही है, क्योंकि उनको भी वही चीज़ देखने की आदत लगी कि आप आओगे सामने से, आप करोगे अप्रोच, आप करने की कोशिश करोगे बात, बट अभी ऐसा मिल नहीं रहा, तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है, ये परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर खलबली मच रही है इनके कि क्या हो गया है, ऐसा भी क्या हो गया है कि इस तरीके से हो गए हो आप। और यहाँ पर यही है कि इनको ना आपसे बात करनी है, इनको आपसे मिलना है और मिल कर के बातें करनी है। मतलब वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि क्या हो गया अचानक से आपको, आप इतना कैसे बदल गए। उनके दिमाग में ये भी थॉट आता है कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, कोई और तो नहीं मिल गया आपको अपनी लाइफ में जिसके साथ आप बिज़ी हो और आप इनको भूल गए हो या इनसे पीछा छुड़वा रहे हो। सो अब आ रहे हैं इनको डाउट, क्योंकि जब तक आप भाग रहे थे इनके पीछे या कर रहे थे इनके लिए, तो इनको समझ में नहीं आ रहा था उस लेवल पर, बट अब भी कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि ये कितनी बड़ी कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे। तो इनको रियलाइजेशंस तो हो रही है,
कुछ लोगों के केसेस में मुझे दिखता है कि शायद ही आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप थोड़ा सा और आपका ये है कि थोड़ा और एफर्ट डालो। कुछ के केसेस में ये है कि शायद अभी इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आया, बट आ जाएगा बहुत जल्दी, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि अभी ये है कि अंदर ही अंदर बेचैन है, बस वो बेचैनी बढ़ जाने दो, वो अपने आप बाहर निकल के आएगी। तो वही है यहाँ पर। कुछ और एनर्जीज में देखूंगी। You will get through this. Gender roles, soul contracts, major changes. Lizard past karmic partners. मैं एक ही चीज़ देख रही हूँ कि आपका देखो रिलेशनशिप में ना कब दोनों पार्टनर्स का रोल होता है। एक आपका एक रोल है, उनका एक रोल है। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कनेक्शन के लिए बनती है, तो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कनेक्शन के लिए बनती है। अपना अपना रोल कहीं ना कहीं प्ले करना होता है, तब रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आगे चलता है। तो यहाँ पर देखो यही है कि आप यही चाहते हो कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएं, ये भी समझे कि इनको भी कनेक्शन में वर्क करना है, इनका भी कुछ रोल बनता है, इनकी भी कुछ कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां हैं जो इनको पूरी करनी चाहिए। तो आप ये चेंज लेकर के आना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये चेंज आए इनके अंदर और ये समझे उस बात को। एंड यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील कर रहे, लाइक एक सोल कॉन्ट्रैक्ट। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपसे दूर हो ही नहीं सकते कभी भी। मतलब वो अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि कैसे रहेंगे वो आपके बिना। जैसे हम होते हैं ना, कभी सोचते हैं, कभी बैठे बैठे सोच रहे हैं यार अगर हम अलग हो गए तो कैसे रह पाऊँगा मैं उसके बिना, या कैसे रह पाऊँगी मैं उसके बिना। वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इनका भी यही है कि कैसे आखिर मैं उसके बिना रह पाऊँगा या रह पाऊँगी। ये मैं देख रही हूँ। ये आपको हक करना चाहते हैं एंड ये कहना चाहते हैं कि आप इनके ही हो, और हमेशा लाइक ये आपसे कहना चाहते हैं कि हमेशा आपको ऐसे ही रखना चाहते हैं। बिकॉज इनको डर लगता है। ये बेशक ये इग्नोर करते हैं, चीज़ों को लाइटली लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन इनका उसके पीछे ये इंटेंशन नहीं होती कि आप उनको छोड़ दो या फिर वो आपको छोड़ दें। नहीं, वो पता है क्या करते हैं, ये जो इग्नोरेंस वाली एनर्जी आती है इनकी, जो इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं, बिना कहे स्पेस लेते हैं ये। और बिना कहे स्पेस वो ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि फिर वो आप इंतज़ार करते रहते हो और उनका ये है कि मुझे थोड़ा सा स्पेस लेना है, और वो कहते भी नहीं है। तो यही चीज़ है यहाँ पर। बट अभी नाउ करंटली आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट फील कर रहे हैं ये, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि इनको ऐसा लगता है कि अलग हो ही नहीं सकते हैं आपके साथ, आपके भी आप मतलब आपसे अलग हो ही नहीं सकते, आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं। एंड समझ रहे हैं ये इस चीज़ को भी कि इन्होंने अपना जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको बहुत अच्छे से नहीं निभाया। तो ये खुद भी अपने अंदर एक अब चेंज लेकर के आना चाहते हैं। जो आप चेंज देखना चाहते हो ये खुद भी लेकर के आना चाहते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप ये चाहते थे कि इस कनेक्शन को ये समझे, वैल्यू दे, रिस्पेक्ट करे, तो हाँ जी वो भी समझ रहे हैं धीरे धीरे करके, डोंट वरी। तो धीरे धीरे करके चीज़ें बदल रही हैं, धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके कनेक्शन में। आपको चिंता किसी भी तरीके की नहीं करनी है। ओके, इस बात का ध्यान रखो। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी। अच्छा, मैं आपके लिए बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ एक बारी। बेटा, बाबा की तरफ से मैसेजेस कल भी नहीं देखे थे ना। चलो, लेट्स सी बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए। बुक ऑफ लाइफ,
अटैचमेंट, बिलीव। देखो यहाँ पर बाबा आपसे ऐसे कह रहे हैं कि रियलिटी को फेस करो, फेस रियलिटी, रियलिटी को फेस करो। सच्चाई क्या है बताओ ज़रा। सच्चाई यही है कि हम पता है क्या सोच लेते हैं, हम कहानियों पर चले जाते हैं, मूवीज़ पर चले जाते हैं और कल्पना करने लगते हैं, इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि प्यार है तो ऐसा है वैसा है। बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हमने प्यार की सुनी है एंड वाकई प्यार है, नो डाउट कि नहीं है, बट हम खोए रहते हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो बाबा यहाँ पर आपको क्या कहना चाहते हैं? बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये ज़िंदगी है, जैसे एक बुक में चैप्टर्स चेंज होते हैं ना, वैसे ही ज़िंदगी में हालात और वक्त बदलता है और उस हालात और वक्त के हिसाब से हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। हमें एक ही सोच हमेशा बना करके नहीं चलनी चाहिए, हमें हमारी सोच में एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जो कि सिचुएशन के हिसाब से हम उसको थोड़ा सा बदल सकें या एडजस्ट कर सकें। क्योंकि बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि आज जिस शख्स को आपके साथ बहुत ज़्यादा लगाव है कल भी हो या परसों भी हो। यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि अटैचमेंट रखो लोगों से, लोगों के साथ उठो बैठो, नो डाउट कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है कि इसमें कुछ गलत होगा। सब काम करो लेकिन ये समझ के करो कि वक्त कभी भी बदल सकता है। बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सब कुछ करो लेकिन ये जहन में रख के करो कि ये वक्त है और ये बदल सकता है। एक लाइफ एक बुक की तरह है जिसके चैप्टर चेंज हो सकते हैं, पन्ने पलट सकते हैं। तो एक ही बिलीव के साथ चलना या एक ही थॉट के साथ चलना अच्छा नहीं है। बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप ये मान के चलो कि अरे वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है तो करेगा ही, अरे वो तो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता तो नहीं करेगा। ये बिलीव लेकर के मत चलो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। तो अपने आप को हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर करके रखो। बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं अभी इस रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है वो तो ठीक होगा, लेकिन बाबा यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपको मेंटली पहले प्रिपेयर हो जाना चाहिए, मेंटली आपको स्ट्रांग होना चाहिए उस चीज़ के लिए। क्योंकि ज़िंदगी जैसे बुक में पन्ने पलटते हैं ना, वैसे ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं हमारे वक्त बदलता है। तो ध्यान रखना चाहिए इस बात का, ठीक है। कोई भी ऐसी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए जो कि हमारी पूरी लाइफ को ख़राब कर दे या हमें बर्बाद कर दे। इस बात का भी ध्यान रखो। अटैचमेंट एक लिमिट में की जाए तो अच्छी है। बाबा का यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है बट अगर पन्ना पलटा है, अगर सिचुएशन बदली है तो अपने आप को उससे लड़ने के लिए तैयार रखो। अगर आपको कुछ चीज़ लेट गो करनी पड़े तो आप उसको झट से कर दो, और कुछ चीज़ अगर आपको किसी चीज़ से अगर आपको मूव ऑन करना पड़े तो आप वो भी कर जाओ। ये आपको रखना है, एक थॉट नहीं बना के रखना आपको। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सोच में विचार में होनी चाहिए। बाबा यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं, तभी लाइफ अच्छी चल सकती है। अगर आप एक ही चीज़ पर अटक गए तो लाइफ फिर अच्छी नहीं चलेगी। एक चीज़ पर अटकी हुई लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।